नमस्कार दोस्तों, गौशाला खरमान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाते हैं कि किसी को 20, 30, 40 गायों का फार्म करना है तो किस तरीके से व्यवस्था करें, किस तरीके से फार्म बनाएं। क्योंकि बहुत सारे जो भाई हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसी व्यवस्था, क्योंकि उनको पता नहीं होता। ये यहाँ से लेके आप मान के चलिए, यहाँ से लेके और वहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं, इस पोल से इस पोल की लंबाई करीब करीब 10 फीट है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये करीब करीब 24 फीट चौड़ा और 80 फीट यहाँ तक लंबा है। बीच से गैलरी बना रखी है 5 फीट की। आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से इस गैलरी को 5 फीट की बजाय 8 फीट भी बना सकते हैं। अगर 5 फीट की भी बनाते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप अपने चारे की मशीन लगाओगे कहीं पे भी तो रिक्शा में डाल के चारा यहाँ से डाल सकते हो। अगर इसको चौड़ा करना चाहो तो आप ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, बग्गी है, उससे भी डाल के आप इसको 8 फीट कर लीजिए 5 फीट की बजाय। उसके बाद ये दीवार है, ये करीब करीब करिए आप 2.5-3 फीट की, और इस तरीके से करीब करीब 2 फीट चौड़ी ये खोर बना रखी है। और इस दीवार से ये दीवार कम से कम 8 इंच नीचे करिए। उसके पीछे पक्का कर सकते हैं। करीब फिर 10-12 फीट जगह छोड़ के एक बाउंड्री बना सकते हैं, वो वहाँ पे कच्चा रहेगा। ठीक है, ये जो नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नक्शा है कोडम देसर फार्म, जो गवर्नमेंट फार्म है कोडम देसर बीकानेर का, साहिवाल का। तो उस फार्म में ये व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। इसी के अंदर पानी की व्यवस्था करवा रखी है। आप भी इसी तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं पानी की, क्योंकि हमें क्या करना है, अपना जो लेबर कॉस्ट है वो कम से कम आए, जो लेबर का खर्चा है वो अपना कम से कम आए। तो इस तरीके की व्यवस्था बनाने में लेबर खर्चा कम हो सकता है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, गायें 10-15 गायें 20 गायें रखते हैं तो उसको पानी पिलाने के लिए दिन में कम से कम 3 बार उनको पानी पिलाना पड़ता है। तो उनको खोल के पकड़ के लेके जाते हैं। तो उसकी बजाय कुछ इस तरीके से शेड की व्यवस्था बनाइए कि उसमें कोई दिक्कत ना हो। आपके पास मान के चलो 40 गायें हैं, 20 गायें मिल्किंग में हैं, 20 गायें ड्राई में हैं। तो ड्राई वाली आप इधर कर लीजिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी, चारे की व्यवस्था होगी, पक्के की व्यवस्था होगी बरसात में, और बाहर कच्चे की व्यवस्था होगी। तो उससे बाहर मतलब ना तो बांधने की ज़रूरत है, ना उसको पानी पिलाने की ज़रूरत है। पानी भरा, बात ख़त्म। हरा चारा है, सूखा चारा डाला, बात ख़त्म। और इस तरीके से आप, इन्होंने नहीं कर रखा, इस तरीके से आप अगर दूध वाले पोर्शन में आते हैं तो पानी की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इधर पानी की व्यवस्था कर रखी है और ऐसे ही इससे थोड़ी सी छोटी उधर कोने में बना सकते हैं, जिसमें आप सूखा फीड डाल कर पानी से भर दीजिए। मतलब पानी जितना उसमें ज़रूरत है उतना डाल दीजिए, ताकि पानी गायें यहाँ पी लें। उनको फीड खिलाना हो तो वहाँ इसी तरीके से एक व्यवस्था बना दीजिए उस कॉर्नर में, उस कोने में। वहाँ पे ये दाना खा सकती हैं, यहाँ पे हरा चारा और सूखा चारा खा सकती हैं। बरसात के अंदर यहाँ रह सकती हैं। बरसात के बाद खुले में रहना है तो यहाँ पे जो ये कच्चा है, ये अभी तो मतलब यूज में नहीं लिया हुआ है इन्होंने, ये एक्स्ट्रा शेड यहाँ पे इनके पास पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी व्यवस्था ये लगी है। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पीछे बना रखा है, बाउंड्री डाल दी है पाइप से और जाली से, ताकि गाय बाहर ना निकलें और कच्चे में भी बैठ जाएं, पानी भी खुद पी लें। और मैंने एक चीज़ ऐड करी है कि इसी तरीके से व्यवस्था एक दाने के लिए खोर, जिसमें जिस तरीके से राजस्थान में गायें खिलाते हैं, गायों को चारा दाना खिलाते हैं, उस तरीके से वहाँ कोने में बना दीजिए। बीच से गैलरी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। शेड का निर्माण आप इस तरीके से करवा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये करीब करीब 24 फीट इसकी चौड़ाई है और यहाँ से लेके और एंड तक 80 फीट इसकी लंबाई है। तो आराम से आप
40-50 गायों की ये व्यवस्था के अंदर आप आराम से मज़े से कम लेबर कॉस्ट में काम कर सकते हैं। धन्यवाद। और कुछ सुझाव आपको देना है किसी भाई को वीडियो देखने के बाद, या कोई पूछना है कि जी इस तरीके से व्यवस्था के लिए कैसे क्या करें, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। उसी तरीके की व्यवस्था के हिसाब से मैं कोई आपको शेड बना हुआ ज़रूर दिखाऊंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।